हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 31 अगस्त ये तारीख दुनिया को बहुत डरा रही है। अगले 28 घंटे के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, इसका खौफ काबुल में नजर भी आने लगा है। आज काबुल एयरपोर्ट को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की गई और कल का दिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। काबुल के चप्पे चप्पे पर क्या हो रहा है, कहां कहां से रॉकेट दागे जा रहे हैं, अमेरिका कैसे स्ट्राइक कर रहा है, अफगानिस्तान की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने यही हथियार लगा रखा है। जैसे ही कोई खुरासान का रॉकेट आता है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है और हवा में ही रॉकेट्स को चुन चुन कर नष्ट कर देता है। इसका नाम है सी-रैम डिफेंस सिस्टम। सी-रैम को 1 महीने पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर लगाया गया। अमेरिका को मालूम था कि जब उसके जाने का वक्त आएगा तो काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से, मोटार, आर्टिलरी से हमला जरूर होगा। इसके लिए खास तौर पर सी-रैम डिफेंस सिस्टम को काबुल के लिए चुना गया। सी-रैम का मतलब होता है काउंटर ऑफ रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मोटार। सी-रैम में रेडार कंट्रोल M61 वुल्कान गन फिट है। M61 वुल्कान गन 60 सेकंड में 4500 राउंड फायर करती है। सी-रैम सिस्टम किसी भी दिशा से आते रॉकेट, मोटार, आर्टिलरी सेल को हवा में ही डिटेक्ट कर लेता है और वहीं नष्ट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट को चारों तरफ से आतंकियों ने घेर रखा है। चलती कार से काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं। ये वही कार है जिससे काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इस कार को मॉडिफाई करके चलता फिरता रॉकेट लॉन्चर बनाया गया। कार के पीछे वाली सीट पर 6 रॉकेट लॉन्चर सेल भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसी से रॉकेट फायर किए गए। इस कार को ऐसे तैयार किया है कि इसकी पिछली वाली सीट से रॉकेट लॉन्च हो और तुरंत कार अपनी पोजीशन बदल सके। काबुल एयरपोर्ट के पश्चिम तरफ खाजे बोगरा रिहायशी इलाका मौजूद है, जो एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर दूर है। इसी जगह से एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे गए। काबुल एयरपोर्ट के अंदर करीब 4500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, कई एडवांस हथियार हैं। ये रॉकेट एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जंग के धुएं के बीच टेक ऑफ करते ये प्लेन कितने बड़े रिस्क में है, ये देखकर ही समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ डिफेंस कर रहा है, बल्कि वो चुन चुन कर बदला भी ले रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास जो फिदाइन घूम रहे हैं, उन पर स्ट्राइक भी हो रही है। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट अटैक के तुरंत बाद की हैं। इसी कार से रॉकेट दागे गए थे। प्लान कुछ इस तरह बनाया गया होगा कि एक जगह से रॉकेट दागे जाएंगे, उसके तुरंत बाद लोकेशन चेंज कर दी जाएगी। भीड़ वाले इलाके में कार को लेकर जाया जाएगा ताकि अमेरिका पलटवार करने की भी सोचे तो भीड़ को देखकर रुक जाए। लगता है फिदाइन अमेरिका की एडवांस तकनीक से अनजान है। जैसे ही कार से रॉकेट दागे गए, उसके कुछ ही मिनट बाद कार के चिथड़े उड़ गए। मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों और परिवार के साथ था, तभी बहुत जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हम घर के बाहर जमीन पर आकर लेट गए। इससे पहले काबुल में फिर 26 अगस्त जैसा आत्मघाती हमला हो। अमेरिकी ड्रोन आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। 30 अगस्त को भी अमेरिका ने एयरपोर्ट के पास आतंकियों को कार समेत उड़ा दिया था। अमेरिका का दावा है कि इस कार में 3 से 4 आत्मघाती हमलावर मौजूद थे। अमेरिका ने बड़ी आतंकी साजिश जरूर नाकाम कर दी, लेकिन इस स्ट्राइक में कई निर्दोष बच्चों की जान चली गई। करीब 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने ऐसी स्ट्राइक के लिए खास मिसाइल चुनी है जिससे आसपास किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। यह है अमेरिका की स्पेशल हेलफायर मिसाइल, जिसके कई वेरिएंट हैं। अफगानिस्तान में काबुल ब्लास्ट का बदला लेने के लिए अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल के R9X वेरिएंट का इस्तेमाल किया था।
जिसके सबूत नंगरहार प्रांत में अभी भी मौजूद हैं। इसी जगह पर अमेरिका ने R9X मिसाइल फायर की। मकान के कंपाउंड में गड्ढा हो गया, जो ऑटो खड़ा है वो टूट गया। इसके अलावा मकान को भी नुकसान हुआ। Speak to the details of this. मैं यहाँ पर मिशन के बारे में पूरी डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन ISIS का एक प्लानर, एक उसका साथी मारा गया, जबकि तीसरा घायल है। दोनों IS के आतंकियों का खात्मा कर दिया गया है। ये अच्छी बात है, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छी बात है, ये हमारी सेना के लिए, एयरफील्ड पर मौजूद हमारे सैनिकों के लिए अच्छा है। We're going to defend ourselves. And I think I just leave it at that. हालांकि इन तस्वीरों पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। जब किसी मकान पर, गाड़ी पर मिसाइल अटैक होता है तो ब्लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, चारों तरफ बारूद और खंडहर ही नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हेलफायर R9X मिसाइल में बारूद होता ही नहीं है। हेलफायर R9X को इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि कम से कम नुकसान पर टारगेट पूरा हो सके। यह मिसाइल खास तौर पर हाई प्रोफाइल टारगेट को खत्म करने के लिए बनी है। जैसे किसी कार से टारगेट जा रहा हो तो इसका असर सिर्फ कार तक सीमित रहे। इस कार पर भी अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल से अटैक किया था। कार की कंडीशन को अच्छी तरह से देखिए, कार में कोई धमाका नहीं हुआ। कार के ऊपर से मिसाइल गिरी और इसका इंपैक्ट कार तक ही सीमित रहा। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये मिसाइल कैसे काम करती है। ना धमाका होता है, ना आग लगती है, और फिर भी काम तमाम हो जाता है। R9X को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि इस मिसाइल के चारों तरफ ब्लेड होते हैं। इसके टॉप पर हैवी मटेरियल भरा होता है। जैसे ही मिसाइल टारगेट पर पहुंचती है तो ब्लेड एक्टिव हो जाते हैं और सामने वाले की मौत। इस मिसाइल की बनावट को जानिए। हेलफायर मिसाइल की लंबाई 5 फीट 11 इंच होती है, जिसमें 6 ब्लेड लगे होते हैं। रिपर ड्रोन से R9X को लॉन्च किया जाता है। हेलफायर की स्पीड 450 मीटर प्रति सेकंड है। सबसे ऊपर लेजर होमिंग है जो टारगेट को लॉक करती है। फिर ब्लेड, गाइडेंस, रॉकेट, फेंस और कंट्रोल पैनल होता है। अमेरिका ने इस मिसाइल को सीक्रेट रखा था। वैसे तो हेलफायर R9X वेरिएंट का इस्तेमाल 2017 से हो रहा था, लेकिन दुनिया को 2019 में इसके बारे में मालूम पड़ा। अमेरिका के पास C-RAM डिफेंस सिस्टम है, हेलफायर मिसाइल है, रिपर ड्रोन है, लेकिन जो नहीं है वो है वक्त। 31 अगस्त अफगानिस्तान छोड़ने की अमेरिका की डेडलाइन है। अमेरिका की कोशिश है उसका आखिरी प्लेन, आखिरी फ्लाइट, आखिरी सैनिक 31 अगस्त रात के 12 बजे तक अफगानिस्तान से निकल जाए, क्योंकि 1 सितंबर का सूरज अफगानिस्तान को क्या दिन दिखाएगा ये किसी को नहीं पता। अफगानिस्तान में अमेरिका की स्थिति क्या है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरे के सामने गरजने वाले बाइडेन अब कैमरे से ही भागने लगे हैं। I'm not supposed to take any questions, but go ahead. Mr. President, on Afghanistan, I'm not going to answer Afghanistan now. can you say it's still an Okay. acute risk as the Air Force, sir? अफगानिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। काबुल ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, जिसके बाद बाइडेन के खिलाफ कई मोर्चे खुल गए और अब बाइडेन डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। काबुल एयरपोर्ट अटैक में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के शव जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद वहां मौजूद रहे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाइडेन ने अपनी पत्नी के साथ शहीदों के घर वालों से भी मुलाकात की। You folks got your hands full, but you've done an incredible job. आप सबने अब तक अविश्वसनीय मिशन को अंजाम दिया है। हम सभी अपने गृह राज्य के डोवर एयरफोर्स बेस से वापस लौट रहे हैं। यहाँ हम उन 13 परिवारों से मिले जिनके सपूतों ने अफगानिस्तान में सैनिक ड्यूटी करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर गए। In Afghanistan, lost their lives in the service of our country, and अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक पर भी तालिबान ने फरमान जारी कर दिया। तालिबान ने कहा है 31 अगस्त के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की इजाजत नहीं होगी। अगर 31 अगस्त के बाद कोई हमला होता है तो तालिबान उसको रोकेगा। मतलब जिस जमीन पर 20 साल से अमेरिकी हुक्म चल रहा था, जिस तालिबान को 20 साल पहले उखाड़ फेंका था, अब उसी तालिबान के हुक्म का मोहताज हो गया है अमेरिका। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में क्या होने वाला है उसका ट्रेलर आना शुरू हो गया है।
तालिबान राज में पत्रकारिता कैसे चलेगी, न्यूज चैनल कैसे चलेंगे, उसकी ये झलक है। सामने एंकर खबर पढ़ रहा है, पीछे बंदूक लिए 7-7 तालिबानी आतंकी खड़े हैं। तालिबान कितना बदल गया है, शांति प्रिय है, ये समझाने ही तालिबानी नेता खुद स्टूडियो आए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब